वेलकम टू क्विक वीडियो मैथ बाय अभिषेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। इतना ज़बरदस्त चैप्टर है ना, इतने ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा ना, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जीरो से लेकर के बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो, कभी भूल नहीं पाओगे। ये अगर लिखा गया है ना, तो ये प्रूव करके दिखाया जाएगा। ठीक है, आज है हमारा क्लास फर्स्ट। ठीक है, पहला क्लास है और डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए है, ये जितने भी एग्जाम में ठीक है टाइम एंड वर्क पूछा जाएगा ना, वो सारे एग्जाम के लिए है। लाइक SSC, CGL, CPO, CSL, MTS, दिल्ली पुलिस, रेलवे का ग्रुप डी, NTPC, बैंक का या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, SSC, GD वगैरह कोई भी हो, जिस भी एग्जाम में टाइम पर पूछा जाएगा उस सारे एग्जाम के लिए। तो बार बार ये मत पूछना आप लोग कि किस एग्जाम के लिए है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है हमसे, दो लोग पहले बोल देगा, दो लोग हैं। ठीक, मानो एक लोग ए है, दूसरा लोग बी है। ठीक है, बोलेगा ए जाता है एक काम को करने के लिए, काम कर लेता है 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, जब बी 10 दिन में करता है तो बोलेगा दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा, काम कितने दिन में खत्म होगा, कैसे निकालेंगे। तो 5 दिन में एक काम करता है। ठीक है, 5 दिन में कितने काम कर रहा है, ए जो है एक काम को कर रहा है। ठीक है, देखो तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, 5 दिन में, ठीक है, 5 दिन में ए जो है एक काम को कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन का निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 1/5 गुना 1 कितना करेगा, 1/5 काम करेगा। ऐसे ही बी, तो 10 दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम वो कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में, ठीक है, इतिहास निकालेंगे कितना करेगा, 1/10 काम करेगा। ठीक है, देखो ये हमारा एक दिन का निकाल रहे हैं, एक डी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एक दिन में इसे कैसे बनाते हैं, देखो तो दो लोग हैं, पहला 1/5 काम कर रहे हैं एक दिन में, दूसरा कर रहा है 1/10 काम। बस नीचे वाले कैल्शियम ले लो, कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा कैल्शियम। इधर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 1, कितना आ गया हमारे 3/10, 3/10। ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम किया है वो, तो 10 काम किया है टोटल काम। तो उल्टा कर दो इसको, कितना 10/3 दिन में काम खत्म कर देगा। इसको और तोड़ के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम, तो 3 से ही 1/3, 3 से डिवाइड करोगे 3 3 9, एक बच जाएगा ऊपर, नीचे नीचे भागफल। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे 3 × 1/3 डेज में काम को खत्म कर देगा। ये होता है हमारा भागफल। ठीक है, भाग लिखो भागफल, ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं बनाना है। बनाना कैसे है, एक बार यहाँ समझाता हूँ। पहले देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, बी भाई सब कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिला काम कर रहे हैं ना। तो हम दोनों का यहाँ से यहाँ खींचेंगे लाइन, यहाँ से एलसीएम मानेंगे दोनों का, एलसीएम कुछ ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या ले सकते हैं, तो 5 10 का एलसीएम 10 होता है। ठीक है, 10 होता है, तो ये हमारा इसको मान लेंगे टोटल वर्क, TW। तो लिख देना टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क में अगर हम, ये हमारा क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम। टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करते हैं, क्या आता है एफिशिएंसी, तो बीच में यहाँ क्या आएगा एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 10 में 5 से डिवाइड करेंगे 2 एफिशिएंसी, 10 में 10 से डिवाइड करेंगे 1 एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी ये हमारा जो होता है ना एफिशिएंसी, ये एक दिन का वर्क होता है। कितना दिन का, एक दिन का काम होता है ये। ठीक है, तो ये जो है एक दिन में कितना काम कर लेता है, एक दिन में उसका एफिशिएंसी काम करने कितना है हमारा, ए का कितना है 2 है। ठीक है, और बी का कितना है 1 है। टोटल काम हमारे पास कितना है, देखो टोटल काम हमारे पास 10 था, 10 टोटल एफिशिएंसी लगा दो, कितना एफिशिएंसी, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ से यहाँ फिर हमारे क्या आ जाएगा 3 × 1/3 डेज। ठीक है, इस तरीके से बनाना है, आगे भी बहुत सारे सिखाएंगे तो आप बिल्कुल ही अच्छे से समझ जाओगे। अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे ठीक है कि यहाँ पे 10 ही अपने एलसीएम क्यों लिया, जैसे 5 है 10 है, कुछ ज़्यादा भी ले लेंगे, ऐसा कोई नंबर ले सकते हैं जो 5 10 दोनों से कटता हो। ठीक है, तब भी हमारा आंसर इतना ही आएगा। जैसे मानो 30 ले लेते हैं, 30 भी कट रहा है ना, 30 30 ले लो, तो यहाँ से निकालो एफिशिएंसी, 5 में 30 में 5 से डिवाइड करेंगे 6, और 10 से डिवाइड करेंगे 3, तो कितना आ गया हमारा ये, तो 30 बट्टे कितना लिखेंगे नीचे, 6 3 9 लिखेंगे, फिर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10/3 आएगा, सॉरी 10/3 आएगा। 10/3 क्या बोलते हैं, 3 × 1/3 डेज। तो ये मत सोचना कि हम छोटी एलसीएम लेंगे, तुम बड़ा नंबर कोई भी ले लो, दोनों से कटना चाहिए, अगर 3 है तो तीनों से कटना चाहिए। ठीक है, आगे आइए और डिटेल में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं A and B alone can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively। ए और बी अलग अलग कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम, इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। डिटेल बता रहा हूँ, फिर और बताऊंगा, क्योंकि पहले बार डिटेल जानना जरूरी होता है। देखो 10 दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम वो कर रहा है, तो
तो एक काम एक दिन में कितना काम करेगा, अभी हमने बताया था 10 दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो एक दिन में निकालने क्या किए थे हमने, 1/10 गुना 1 कितना काम किया, 1/10। ये ए ने किया है। बी कैसे निकालेंगे, बी ने 15 दिन में काम किया, 15 दिन में एक काम किया, तो एक दिन में कितना करेगा, ऐसे निकालेंगे 1/15 गुना 1 कितना आ गया, 1/15। ठीक है, यहाँ से देखो सब कुछ जोड़ लो जो काम है, 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। जिसको नहीं पता है एलसीएम कैसे निकालते वो ऐसे निकालेगा, 10 और 15 ऐसे लगाएगा। ठीक है, सबसे छोटे अंक से भाई लगाते हैं, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, यहाँ 5 से लगेगा, 5 से लगाओ, 5 दूना 10, 5 दिया 15, सबको मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूना 10, 10 दिया 30। ठीक है, और भी तरीका होता है जो कि एलसीएम चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एक और तरीका बता देना, 10 है, ठीक है, कितना है 15 है, इसको क्या करेंगे तोड़ लेंगे, कितने बार में तोड़ेगा, 5 गुना 2 में टूटेगा, ये हमारा कितने में टूटेगा, 5 गुना 3 में, दोनों में से कॉमन क्या है, ये एक बार आ जाएगा, दो बार कोई भी चीज़ एलसीएम में 2 बार होता है तो उसको एक बार लेते हैं, तो एक बार आ गया 5 गुना, बाकी सब एक ही के बार ही तो उसको लेना ही पड़ेगा, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 30 हो गया एलसीएम। ठीक है, 30 एलसीएम, यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो कितना आ गया हमारा ये 5/30 आ गया, 5/30 आ गया, 5/30। तो टोटल नंबर कितने दिन में करेगा, इसको उल्टा कर दो, 30/5 दिन में कर देगा, 5 से डिवाइड करो कितना हो गया, 6 दिन में, 6 डेज में कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है, अब आते हैं अपना शॉर्ट तरीका पे, शॉर्ट पे। ठीक है, तो कैसे बनेगा शॉर्ट में, देखो तो ए कितने दिन में कर रहा है हमारा, ए कर रहा है 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है हमारा 15 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो या दोनों से कटने वाली कोई संख्या ले लो। ठीक है, एलसीएम आसान होता है, ठीक है, दोनों से कटने वाली संख्या ढूंढोगे तो वही संख्या होता है जो एलसीएम होता है। आप एलसीएम बड़ा भी ले सकते हो छोटा भी ले सकते हो, हम एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30। ठीक है, यहाँ से इसको मान लेते हैं टोटल वर्क, इसके लिए लिखूंगा TW। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है टाइम, टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आता है। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या होता है, देखो फार्मूला पे लिख दे रहा हूँ मैं, टाइम टाइम इंटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एफिशिएंसी आएगा। ठीक, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 30 काम है 10 के हिसाब से कर रहा है तो एक दिन में कितना कर लेगा, 3 काम कर लेगा, 30 काम है 15 से कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 2 कर लेगा। टोटल काम कितना है उसको ऊपर लिखो 30, नीचे टोटल एफिशिएंसी जोड़ के लिख लो, कितना हो गया, 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दो कितना आ गया, 6×5 = 30, 6 डेज में काम को खत्म कर लेगा वो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 डेज। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, अगर मज़ा आ रहा है तो लास्ट तक बने रहो, बिल्कुल ही सीख के जाओगे, लिख के ले लो मेरे से। ठीक है, आपका दोस्त भाई बहन कोई भी पढ़ रहा है उसको शेयर कर दो, फटाफट से क्लास को शेयर कर दो आप लोग। ए और बी अलग अलग एक काम को 30 और 45 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो ए और बी दो लोग हैं, ए कर सकता है 30 दिन में और बी कर सकता है 45 दिन में, दोनों को मिलाकर के एलसीएम लेंगे। ठीक है, 30 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जिसको नहीं आ रहा है वो एलसीएम ले लेगा पहले साइड में। ठीक है, तो इसको मानते हैं हम टोटल वर्क, क्या मानते हैं, टोटल वर्क। ये होता है हमारा टाइम, टाइम पीरियड दे रखा है ना, 30 दिन 45 दिन 15 दिन, ठीक है, जो भी दे रखा है। टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, एफिशिएंसी आता है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकाल लो, 90 में 30 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 45 डिवाइड करेंगे 90 में तो 2 आ जाएगा। ऊपर लिखते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हमारा 90, इसमें डिवाइड करेंगे टोटल एफिशिएंसी से 3 और 2, 3 + 2 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे कितने बार में गया, 18 बार में। तो कितना आ गया आंसर हमारा, तो 18 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो CPO 2019 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ में काम करेंगे तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में समान काम को पूरा कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ए है और बी है, ठीक है, ए कर रहा है हमारा 12 दिन में, बी कर रहा है हमारा 18 दिन में, दोनों को मिलाकर एलसीएम लेंगे तो 12 18 का एलसीएम कितना होता है हमारा, 36 होता है। ठीक है, अब देखो जो 36 हमारे इसको टोटल वर्क मानते हैं TW। ठीक है, ये होता है हमारा टाइम, ये होता है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 × 36 1 का 3 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी होता है एक दिन का काम होता है, एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है,
और 18 से डिवाइड करेंगे 36 में तो 2 आ गया, बी का एफिशिएंसी 2 आ गया। टोटल वर्क कितना हमारा 36, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी 3 2 5, 5 से डिवाइड करो कितना मान जाएगा 5 से 35, ठीक है। बचिए कितना एक, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखो, नीचे लिखो जिससे भाग किए हैं वो 5, कितना आ गया 7 इंटीजर 1/5 डेज, 7 से ही 1/5 दिन में काम को पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है आदित्य एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। मिलकर कितने दिनों में करेंगे बताना है हमें। देखो आदित्य के लिए क्या लिखूंगा मैं, ए लिखूंगा। आदित्य कितने दिन में कर रहा है 24 दिनों में, 24 लिख दो। रमन, रमन कितने दिन में कर रहा है, रमन के लिए यार 45 दिनों में कर रहा है, ठीक है। 24 45 कैल्शियम निकालेंगे, साइड में निकाल सकते हो बेसिक तरीका से, ठीक है। और शॉर्ट तरीका भी लगा सकते हो, इस वाले पहाड़ी को पढ़ते जाओ, ठीक है, आगे तक। और उसी जो आएगा तो दोनों से कटना चाहिए, तो मुझे पता है इस कैल्शियम कितना होगा, साइड में करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 24 45 लॉन्ग तरीके से करेगा तो कैसे, 3 से कटेगा, 3 8 24, 15 दिया 45 तो कितना हो गया 15 120 दिया 360, 360 हो गया इस कैल्शियम। इसको क्या मानते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा टाइम दे रखा है, टाइम। यहाँ पे क्या आएगा एफिशिएंसी आएगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारे, तो 24 से 360 में डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा हमारे ये, तो 24 से कहीं 24, ठीक है। फिर हमारा कितना बच जाएगा इधर, इधर बच जाएगा 120, ठीक है। 24 पंच 120, 15 ओवर में चला गया, ठीक है। ऐसे 8 24 15 बच रहा है ना, और 15 या 45 तो 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, तो ऊपर में लिखो टोटल वर्क है उसको ऊपर में, तो 360, नीचे टोटल एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कितना 15 8 27, नहीं 23 ना होगा, 8 में 13 23 होता है 23। इसका आंसर देखो इसे ही दे रखा है 360/23 दिन में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। लेकिन देखो एग्जाम में कैसे बनाओगे, आपको ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो नाम लिखा हो नाम लिखा, ऐसे लिखोगे 24, ठीक है, 45 एलसीएम कितना हो गया हमारा 360, इसको डिवाइड करोगे इधर आएगा हमारा 15, इधर आएगा 8, इसे लिखोगे 360/23। ये सब लिखने की नीड नहीं है, नाम में सबको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में शॉर्टकट में निकलते हैं, जल्दी जल्दी बना करके हमें भागना पड़ता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कंपटीशनर जो होते हैं हमारे साथ बैठे होते हैं जो ये सब नहीं लिखते हैं। तो एग्जाम का अप्रोच अलग होता है, ये मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अगर मैं बनाऊँ तो माइंड में ही बना के छोड़ दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहले डिटेल में चलते हैं, डिटेल में कैसे बनाते हैं अभी बताया था मैंने। कितना दे रखा है 10, 1/10 लिख लो, ठीक है। प्लस कितना है 20, 1/20 लिखो। प्लस ये कितना दे रखा है हमारा 60, तो 1/60 लिखो। सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 60 हो जाएगा, 10 20 और 60 का 60 एलसीएम, 10 से डिवाइड करेंगे 60 में 6 आएगा, ठीक है। प्लस 60 में करेंगे 20 से 3 आएगा, प्लस 60 में करेंगे 60 से 1 आएगा, तो कितना आ गया हमारे 6 3 9 1, 10/60 आ गया। इसको उल्टा कर दो, आ जाएगा हमारा आंसर 60/10, काटोगे 6 डेज आ गया आंसर, ठीक है। ये तो क्या डिटेल ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है। बनाना हमें कैसे है, देखो ए ने कितने दिन में काम किया है, इधर लिखो, यहाँ बना रहा हूँ मैं। ए ने किया है 10 दिन में, बी ने कितने में किया है, बी ने किया है 20 में, और सी ने किया हमारा 60 दिन में। तीनों कैल्शियम लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तीनों कैल्शियम कितना हो जाता है हमारा, कैल्शियम होता है हमारा 60। ये हमारा हो गया टोटल वर्क, जो मानते हैं टोटल वर्क TW। यहाँ पर होता है हमारा टाइम, यहाँ आता है कि हमारा एफिशिएंसी आता है, ठीक है। डिवाइड करो, तो 10 से डिवाइड करेंगे 60 में 6 आएगा, 20 से करेंगे 60 में 3 आएगा, 60 में करेंगे 1 आएगा। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस किया है कि जो हम यहाँ पे करते हैं वही चीज़ ऊपर में है, ये ऊपर में क्या है हमारा, ये देखो 6 है 3 है 1 है, ठीक है। तो कभी भी शॉर्ट तरीका आता है ना, डिटेल से ही आता है, ठीक है। टोटल वर्क ले लो ऊपर, टोटल वर्क कितना हमारा 60 है 60, और टोटल एफिशिएंसी जोड़ लो कितना 6 3 9 1 10, 10 लिखो नीचे, 0 0 गया, कितना आ गया 6 डेज, 6 डेज में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। ये देखो CSL 2019 का पूछा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। MDS 2019 का क्वेश्चन है, देखो कैसे रहेंगे 1 सेकंड में। लिखना है क्या ABC, ABC नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे 12 तो अपने आप ये हो गया, 15 लिखेंगे तो B का हो गया, 20 लिखेंगे तो C का हो गया। लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। जब अलग अलग पूछे ना तब भी नहीं लिखना पड़ेगा, आगे समझाऊंगा कैसे होगा, ठीक है।
एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 15 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 में सबसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 बटे टोटल एफिशिएंसी जोड़ लो, तो 5 4 9 3 12, तो 12 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 12 पंचे 60, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 5 दिन में, 5 डेज में पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अच्छा देखो 30 सेकेंड से कम में भी बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ की याद रखना कि अगर अच्छे से आप पढ़ते हो तो आपका ना सोल्यूशन करने का टाइम बहुत ही कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है ए एंड बी एलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ये दोनों काम साथ में स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, और 4 दिन बाद ए जो है काम छोड़ देता है। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी एलोन, बी अकेले शेष कार्य को करता है, ठीक है, समाप्त करता है। इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं पहले। पहले क्या करते हैं, ए लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं बी। ए अगर पूरा का पूरा दिन काम करता, ठीक से काम करता, तो 10 दिन में कर लेता, और बी पूरा काम करता कितने दिनों में, 15 दिनों में कर लेता। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले, मान लेते हैं टोटल वर्क, एलसीएम कितना 30, तो ये हमारा आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। अब इतना बार लिख दिया हूँ तो अब मुझे लिखने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ होता टाइम, यहाँ होता हमारा एफिशिएंसी, ठीक है। डिवाइड करो, एफिशिएंसी आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, ठीक। यहाँ से यहाँ तक एक टाइम ले लेते हैं, काम का टाइम लाइन, ठीक है। पहले क्या कर रहा है, कौन कौन काम, ए और बी दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करता है। तो पहले काम आ रहा है करने के लिए ए और बी, ये काम कितने दिन कर रहा है, 4 दिन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 4, ऊपर में लिख रहे हैं डे, ये हमारा डे लिख रहे हैं। 4 दिन काम कर रहा है, काम छोड़ दे रहा है, काम कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है, तो आगे काम कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। शेष काम बी अकेले समाप्त करता है। अब कितने दिन में करा नहीं पता, लेकिन 4 दिन में जो काम किया है, तो ए ने 3 के एफिशिएंसी से काम किया, अब बी ने 2 के एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम किया है। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितने दिन का, 4 दिन का काम आ जाएगा, कितना 3 2 5 चौका 20, 20 काम हो चुका है। टोटल काम था हमारे पास 30, इसमें से 20 काम हो चुका है, तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 10 काम अभी रिमेनिंग बच गया। आरईएम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इस 10 काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना 2, इसका एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। 10 काम को 2 का एफिशिएंसी से करेगा बी, कितने दिन में कर लेगा, तो 5 दिन में कर लेगा। बी जो है 5 दिन में कर लेगा, ठीक है। तो ऊपर लिखो 5, टोटल देख लो 5 4 9, टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ है, 9 डेज में, 9 डेज में टोटल काम पूरा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं होता तो ये सब नहीं लिखते, आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। मैं कैसे बनाता, सारे में लिखाता हूँ। देखो 3 2 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं 3 प्लस 2, ठीक है। कितने दिन साथ में कार्य किया है, 4 दिन तक, 4 लिख लो, कितना आ गया हमारे ये, तो 5 चौका 20, 20 काम हो गया, टोटल काम था 30, ठीक है। तो 30 में से 20 घटा था, तो कितना हो गया हमारा ये, 10 काम बच गया। अभी 10 काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो 10 बट्टे 2 लिखता है बी का एफिशिएंसी, ठीक है। बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 दिन करता काम बी अकेले। टोटल काम देखो 4 दिन यहाँ हुआ, 5 दिन यहाँ, टोटल काम कितने दिन में हुआ है, 9 दिन में, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखता मैं 9 दिन में काम खत्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से बना होगा स्पॉट में। ये मैं समझाने के लिए भी कुछ देर और लिखूंगा, आगे ही लिखना छोड़ दूंगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर क्वेश्चन बोला हमसे, ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः, तो हिंदी में क्या हुआ है कि टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। खुद ही करना पड़ता है, थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़। चलो मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, हिंदी भी सही करती हूँ मैं। ए एंड बी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। ए और बी क्रमशः एक काम को 10 और 15 दिनों में अगर पूरा करे तो पूरा कर सकता है। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए और बी एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट द वर्क, 3 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए अलोन, जो शेष वर्क है, शेष काम जो है उसको ए अकेले पूरा करता है। इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क वर्क कंप्लीटेड, ओके। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो बनाते हैं, आसानी क्वेश्चन है। तो ए और बी है, दो लोग हैं, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 30, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर फिर से ले लेते हैं टाइम लाइन, सिर्फ आप लोगों के लिए, नहीं तो मैं ऐसे नहीं करता। काम ए और बी दोनों मिलकर शुरू करता है, ए और बी दोनों मिलकर शुरू करता है, ठीक है। ए और बी, ए का एफिशिएंसी कितना हमारा, ए के दे रखा हमें 3, ठीक है। अब बी का है 2, कितने दिन तक काम करता है, 3 दिनों तक, तो ऊपर में 3 दिन तक करता है, ठीक है। अब देखो 3 2 5,
5 से कितने दिन करेगा, 3 दिन तक काम करेगा। कितना काम कर लेगा, 15। टोटल वर्क था 30, 30 में से 15 काम हो गया, तो रिमाइनिंग वर्क कितना बच गया हमारा, 15 काम बच गया है। ठीक है, अब ये 15 काम कौन करेगा, काम किसने छोड़ा है, इस पर काम छोड़ा हमारा बी ने छोड़ा है, तो कौन काम करेगा, ए करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 3 है, 3 लिखो नीचे। 15 काम करना है, 15/3 लिखो, कितने में कर देगा, 5 दिन में कर देगा। ठीक है, तो ऊपर में लिखो 5 दिन। टोटल डे जोड़ दो, कितना हो गया, 5 दिन, 8 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा 8 डेज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। देखो तरीके इसके और बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा बता करके मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाहता, ये बेस्ट तरीका है इस तरीके से बनाना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है हमसे, ए बी एंड सी alone can do a piece of work in 10 days, 15 days and 30 days respectively। ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए बी सी जो है साथ में काम को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। नेक्स्ट आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट द वर्क, और उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ दे रहे हैं। द रिमाइनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी अलोन, जो शेष काम बचता है उसको सी अकेले समाप्त करता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क कंप्लीटेड, तो कितने दिनों में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन देखो, ए बी और सी 3 लोग हैं। ए अकेले करता तो ठीक से करता तो कितने में कर देता, 10 दिन में कर देता पूरा काम। ठीक है, उसके बाद हमारा बी भाई साहब आते हैं, तो ये भी 15 दिन में कर देते हैं पूरा काम, थोड़ा आलसी है ये। सी तो बहुत आलसी है, ये 30 दिन लगा रहा है। ठीक है, तीनों का मिलाकर के एलसीएम लेंगे और मानेंगे हम क्या, टोटल वर्क। एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 15 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 30। ठीक है, देखो ये हमारा हो गया टोटल वर्क, मान लिए हैं जो टोटल वर्क। यहाँ क्या आता है, एफिशिएंसी आता है, मैं कितने बार लिख चुका हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा टाइम, तो डिवाइड कर लो, एफिशिएंसी आ जाएगा। 30 में 10 से करेंगे 3 आएगा। ठीक है, 30 में 15 से करेंगे 2 आएगा, और 30 में 30 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब फिर से क्या लेंगे, यहाँ से एक टाइम लाइन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो तीनों काम स्टार्ट करता है, कौन कौन, ए बी और सी काम स्टार्ट करता है। ठीक है, काम स्टार्ट करते हैं, काम करने के लिए तीनों आए। ठीक है, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, मतलब एक का तबीयत खराब हो गया, 3 दिन तक साथ में काम किया, तो काम करेगा जब तक तबीयत ठीक था, तो फुल एफिशिएंसी करेगा। 3 से कर रहा है, 2 से कर रहा है, 1 से कर रहा है, कितने दिन तक किया है, 3 दिन तक। ऊपर में क्या लिखते हैं, डेज लिखते हैं। ठीक है, देखो 3 2 5 1 6, 6 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम किया है, कितना काम किया होगा, 18 काम हो चुका है हमारा। उसके बाद एक ने काम छोड़ दिया, अब बचेगा कौन, बी और सी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बी और सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 2 है एफिशिएंसी, और सी की क्षमता कितना है, एफिशिएंसी 1 है। ये कितने दिन काम किया है, 3 दिन तक। उसके बाद 3 दिन तक काम किया है, तो 3 दिन तक काम करवा लो इनका। 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, देखो 1 2 3, 3 तिया 9, तो 3 गुना 3, 9 काम कर लिए। अब क्या हुआ, अब ना बी काम छोड़ देता है, बी का पेट खराब हो गया, मानो बी ने काम छोड़ के चला गया। अब काम कौन करेगा, सी अकेले करेगा। फिलहाल देखो हमारे पास था टोटल काम 30, टोटल काम कितना था, टोटल वर्क था हमारा 30, इसमें से काम कितना हो गया, 18 और 9 हो गया, 18 9 27 काम हो गया। 27 का हटा लो, काम कितना बच गया, 3। 3 काम अभी हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है। ठीक है, अब इस 3 काम कौन करेगा, सी करेगा ना, सी करेगा, और सी की एफिशिएंसी कितना है, 1 है। 3 काम को 1 की एफिशिएंसी से करेगा, कितने दिन में कर लेगा, 3 दिन में कर लेगा, तो यहाँ लिखो 3 दिन। टोटल कितना टाइम लगा है, तो 3 3 6 3 9, टोटल कितना लगा है, 9 डेज लगा है। 9 दिन में टोटल काम हो गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 9 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत आया तो फटाफट कमेंट करो, फटाफट बताता हूँ मैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं, 4 दिनों बाद ए काम को छोड़ देता है, उसके 4 दिनों बाद बी काम को छोड़ देता है। सी इस काम सी अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, देखते हैं, ए 15 दिन में कर रहा है, बी जो है कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, और सी जो है वो, सी कितने दिन में कर रहा है, सी कर रहा है हमारा 30 दिन में। सबको मिला के एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या लेंगे, जो तीनों से कटेगा एलसीएम होगा, एलसीएम हो जाएगा 60। इसको क्या लिखते हैं हम, टोटल वर्क। यहाँ पर होता है हमारा एफिशिएंसी, यहाँ पर होता है टाइम। ठीक है, डिवाइड करो, तो 15 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा एफिशिएंसी। 15 से 20 से 60 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 30 60 में करेंगे 2 आएगा एफिशिएंसी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से यहाँ तक खींच लो, ठीक है। लेकिन ये खींच के नहीं बनाएंगे, अभी जस्ट बताता हूँ। साथ में तीनों काम स्टार्ट करता है, तो ए बी और सी काम स्टार्ट करता है। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 4 है, बी का कितना है? 3 है, और सी का कितना है? 2 है। कितने दिन तक काम करता है? 4 दिनों के बाद ये छोड़ता है। 4 दिन तक साथ में काम किया है, करवा लो। 4 3 7 2 9, ठीक है। 9 गुना 4 कितना? 36 काम कर दिया है। उस पर क्या हुआ? ए ने काम छोड़ दिया, फिर सी की तबीयत खराब होगा, छोड़ दिया, तो अब बी और सी करेंगे। बी और सी करेंगे, ठीक है। इनका एफिशिएंसी कितना है बी और सी का? देख लो, तो बी और सी का एफिशिएंसी 3 2, ठीक है। उसके 4 दिनों बाद बी काम छोड़ता है। 4 दिन तक साथ में काम किया होगा, तो कितना हो गया? 3 2 5 चौक 20, 5 गुना 4 कितना? 20 काम को कर चुके हैं। अब रेस्ट वर्क बच गया, उसको कौन करेगा? सी अकेले समाप्त करेगा। देखो टोटल काम तो हमारे पास 60, 60 इसमें से काम कितना हो गया है? घटा लो, इसमें से काम हो गया हमारा कितना? 36 प्लस 20 काम हो गया है। घटा लो, कितना हो जाएगा? 60 में से हम घटा लेंगे 56। कितना काम बचा है? 4 काम बचा है। इस 4 काम कौन करेगा? सी करेगा, ठीक है। तो इस 4 काम को सी करेगा। सी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, तो 2 का एफिशिएंसी करेगा, कितने दिन में कर देगा? 2 दिन में कर देगा। तो यहाँ आ गया 2 दिन। सबको जोड़ लो, टोटल 4 4 8 2 10, 10 दिन में हमारा टोटल काम खत्म हो जाएगा। कितने दिनों में? 10 डेज में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ये सब नहीं लिखना, कैसे बनाएंगे मैं साइड में दिखा रहा हूँ। चारों काम स्टार्ट करता है, ठीक है। 4 दिन तक करता है, तीनों काम स्टार्ट करता है, 4 दिन तक करता है। तीनों का एफिशिएंसी कितना? 4 3 7 2 9, तो 9 गुना 4 काम हो गया, 36 काम हो चुका है। उसके बाद एक काम छोड़ दिया, तो बच गया कौन? बी और सी। 3 2 5, 4 दिन तक काम कर रहा है, तो 5 गुना 4 लिखो, तो कितना हो गया? 20 काम। टोटल काम था हमारे पास 60, 60 में से कितना काम हो गया? 56 काम हो गया। 56 काम कितना बच गया? 4, ठीक है। तो यहाँ लिखो 4। इस काम को करने कौन आएगा? अब बच गया जो वही ना करेगा, सी है। सी का एफिशिएंसी कितना? 2, 2 से डिवाइड करो, कितने में कर दिया? 2 दिन में, ठीक है। तो सबको जोड़ लो, 4 4 8 2 10 3, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 10 दिन में, ठीक है। ये समझाने के लिए है, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से बनाना, शॉर्ट तरीके से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। अच्छा, कमेंट में फटाफट ये बताओ और लाइक करके बताओ कि आपको समझ में क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, ए एंड बी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी साथ में काम स्टार्ट करता है। सम आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क। कुछ दिनों बाद बी चुपचाप काम छोड़ के भाग जा रहा है, ठीक है। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए अलोन इन 5 डेज। जो काम बचता है ना, उसको कौन कर रहा है? ए कर रहा है अकेले 5 दिन में। इन हाउ मेनी डेज विल ही विल द होल वर्क कंप्लीटेड। देखो, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आओ समझते हैं। ए और बी है, दो लोग हैं, ठीक है। ए अगर काम करता सही से तो 20 दिन में करता, बी काम करता सही से 30 दिन में करता। तो दोनों का एलसीएम लेकर टोटल वर्क मान लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 30 का 60। अगर हम पूरा काम कितना हमारा है? 60 है। ये होता है टाइम, ये होता है एफिशिएंसी, ठीक है। डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालो, तो 20 या 60, 30 दूना 60। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आया क्योंकि बेसिक था, ठीक है। अब आते हैं आगे, फिर लेते हैं टाइमलाइन। एक टाइमलाइन, ए और बी साथ में काम स्टार्ट करता है। ए और बी साथ में काम स्टार्ट करता है, ए और बी। इनका एफिशिएंसी आपको पता है 3 है, इन भाई साहब का 2 है। कितने दिन तक किया है नहीं पता है, छोड़ दो ऐसे ही, हमें पता नहीं कितने दिन तक किया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ए अकेले इस काम को 5 दिन में करता है। बी भाग गया चुपचाप से, मानो कि एक बड़ा सा खेत में काम करने के लिए गया, बहुत, मान लो कि 10 एकड़ के खेत में, और एक साइड में ए काम कर रहा है, एक साइड में बी कर रहा है, चुपचाप से भाग गया, पता ही नहीं था। भाग गया तो कोई बात नहीं, जो आगे वाला काम बचा आगे, तो वो किन कौन करा? सिर्फ ए नहीं करा। ए का एफिशिएंसी कितना हमारा? 3 है, 3 है, ठीक है। और 5 दिन तक बेचारा काम किया है, 5 दिन तक के लिए काम किया। कितना काम किया होगा? तो मल्टीप्लाई कर देना इसको, मल्टीप्लाई कर लो, 5 दिया 15, 15 काम जो है ए अकेले नहीं किया है। टोटल काम था हमारे पास 60, उसमें से 15 ए अकेले ही किया है, तो कितना काम बच गया? 45 काम में 45 काम जो बचा उसको कौन किया होगा? ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा, ठीक है। तो बस यही हमें निकालना है, तो लिखो, तो यहाँ पे लिखो 45, चलो कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं। 45 बट्टा ए और बी दोनों ने किया है ना, तो ए और बी दोनों, ए और बी का एफिशिएंसी कितना? 3 प्लस 2 5, 5 से डिवाइड करो, ए और बी दोनों ने काम किया है, ठीक है। कितने से कटेगा? 5 9 45, तो 9 दिन यहाँ काम किया है। हमसे क्या पूछ रहा है? तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, ठीक है। ए ने 5 दिन काम किया है और ए बी ने 9 दिन काम किया है, तो उसको लिख दो 9 दिन। कितना? 9 5 14 दिन। टोटल काम जो खत्म हुआ हमारा 14 डेज में हुआ है,
14 डेज में पूरा काम खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अब समझ में तो आ रहा है ही नहीं आ रहा है जरूर बताना, ठीक है। एक और तरीका बताऊँ क्या? चलो बताते हैं। देखो टोटल काम कितना हमारे पास है, 60 है। पहले देखो, पहले आया ए और बी, ठीक है। ए और बी ने कुछ दिनों तक काम किया है, नहीं पता है एक्स दिनों तक काम किया है। लास्ट काम को ए ने 5 दिनों में ख़त्म कर दिया है। टोटल काम था हमारा 60, वही है, ठीक है। अलग मत समझना, वही डिटेल का ही थोड़ा सा शॉर्ट है, बट 20 तरीका ये है, ठीक है। अच्छा तरीका ये वाला है, ठीक है। अब एक एफिशिएंसी ले लो। एक एफिशिएंसी कितना हमारा, एक एफिशिएंसी है 3, बी का कितना है 2 है, ठीक है। तो 3 2 5 डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 5x प्लस एक एफिशिएंसी कितना है 3 है, और 5 दिन किया 3 5 15 काम किया होगा, बराबर 60 लिखो। यहाँ से इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा हमारा ये, जाएगा हमारा ये 5x बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 5x बराबर कितना, तो ये हो गया हमारा 45। 5 से काटो, कितने बार में काटा, 9 बार में, x बराबर आ गया 9, ठीक है। ए बी ने 9 दिन काम किया है और ए ने 5 दिन किया। टोटल काम देख लो, तो अगर मैं टोटल डे निकालूं तो कितना किया है, 9 दिन प्लस 5 दिन, कितना आ गया 14 दिन, 14 डेज, ठीक है। इसका यूज मत करना, यूज इसी करना है, ठीक है। ज़्यादा आसान है ये, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट ये आसान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन बोला हमसे, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 days, B can complete the same work in 32 days. If they work together and after certain times B left the work and A completed remaining works, then then total work then total work B completed in 18 days. After how many days B left the work? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे साथ में काम करते हैं, और निश्चित समय बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष कार्य पूरा किया, तो कुल काम 18 दिन में जाता है, ठीक है। कितने दिनों बाद बी ने काम छोड़ा, ये थोड़ा सा उससे अलग हटके है, ठीक है। देखो देखो ए और बी है, ए 24 दिनों में कर सकता है और बी हमारा कितने दिन में करेगा, 32 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। कितना एलसीएम हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 96 एलसीएम 96, कि 32 दिया 96, 24 चौका 96, ये इसको मान लेते हैं टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क ये होता है हमारा एफिशिएंसी, ये होता है हमारा टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी कितना आ गया, 24 चौका 96, 32 दिया 96, ठीक है। ये जो है शुरू से अंत तक काम कर रहा है, कभी छोड़ नहीं रहा है, शुरू से अंत तक एक काम कर रहा है। एक एफिशिएंसी कितना है, एक एफिशिएंसी कितना है, ए शुरू से अंत तक कर रहा है, ठीक है। तो एक एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। और शुरू से अंत तक कर रहा है, तो 18 दिन तक कर रहा होगा। 18 दिन तक कितना काम करा होगा बेचारे ने, 18 चौक 72 काम, बहुत ज़्यादा काम ए ने किया, ठीक है। टोटल काम था हमारे पास 90, 90 में से 72 काम ए ने किया है, तो बी ने कितने दिन तक किया होगा, तो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो 72 में से 90 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 18 चौक 72, 18 में से 90, 18 काम बचा हुआ है, 18 काम रेस्ट है अभी, ठीक है। इस काम को किसने किया होगा, अब इससे बात है बी ने किया होगा, क्योंकि ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, ठीक है। अब बी काम छोड़ रहा है, छोड़ा कौन है, बी ने छोड़ा है ना, तो जो शुरू से अंत तक तो वो अपना काम किया बेचारा, ठीक है। तो जो काम बच गया वो बी ने किया होगा, 18 बट बी की एफिशिएंसी कितना है, तो बी की एफिशिएंसी कितना हमारा 3 है, 3 से डिवाइड कर दो, काटो, कितना आ गया 3 छक 18, 6 दिन, 6 दिन बाद किसने काम छोड़ा होगा, बी ने काम छोड़ा होगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए 6 डेज, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि हमें बताना था, उसमें क्या बताना था, देखो दिखाता हूँ। उसमें हमें बताना था कि टोटल काम बताना कितने दिनों में टोटल काम हुआ है। इसमें हमें क्या है, टोटल काम दे दिया था, इसमें बताना है बी ने कब छोड़ा है, तो बता देंगे 6 दिन में छोड़ा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जरूर बताना कमेंट करके फटाफट 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 खटाखट, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हमसे, ए और बी सी, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम को शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम सी अकेले 3 दिनों में समाप्त करते हैं। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें 2 लोग थे, अब 3 लोग हैं, ठीक है। लिखेंगे ए बी और सी, 3 लोग हैं। एक एफिशिएंसी, एक कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कितने में कर रहा है, 15 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तीनों मिला कैल्शियम लेंगे, ठीक है। कैल्शियम कितना हो जाएगा हमारा, तीनों कैल्शियम हो जाएगा हमारा 60, 30 भी ले सकते हैं, 30 ही है, 30 हो जाएगा कैल्शियम।
60 बड़ा है, 60 से भी बनेगा, 30 से भी बनेगा, ठीक है। 30 टोटल वर्क हो गया हमारा ये। एफिशिएंसी निकालो, डिवाइड कर दो, 10 या 30 3, 15 दूना 30 2, और 30 या 90, सॉरी 30 इकाई 30, एक हो गया, ठीक है। लेते हैं टाइमलाइन, ठीक है। क्या बोला है, तीनों मिलकर साथ काम स्टार्ट करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर साथ में काम स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों बाद ए छोड़ता है, अभी नहीं पता ना, छोड़ दो, जब छोड़ेगा तब देख लेंगे। उसके बाद क्या बोला, उसके 3 दिन बाद कौन काम छोड़ रहा है, बी काम छोड़ता है, ठीक है। शेष काम सी अकेले 3 दिनों में साथ करता है, पहले कौन छोड़ा है, ए छोड़ा है, अब बी सी करेंगे साथ में काम, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है हमसे, शेष काम अकेले सी, बी भी छोड़ दिया, शेष काम अकेले सी 3 दिन तक करता है। कितने दिन तक करता है, 3 दिन तक, 3 दिन बाद छोड़ा है ये, उसके 3 दिनों बाद बी ने काम छोड़ा है, तो 3 दिन तक यहाँ पे बी काम करेगा, ठीक है। सबका एफिशिएंसी लिखो, एफिशिएंसी कितना है, तो पहले सी का लिख लेते हैं, सी का कितना एफिशिएंसी, 1 है, ठीक है, सी का 1, बी का कितना है, 2 है, और इसका 2 है, इसका कितना है, सॉरी बी का 2 है ना, ए का 3 है, बी का 2, इसका 1, ठीक है। फिलहाल देखो ये कितना हो जाएगा, तो बी और सी मिलकर 3 दिन तक काम किया है, तो 3 के एफिशिएंसी 3 दिन तक किया है, कितना था, 3 × 3, बी और सी मिलकर 9 काम कर लिया होगा। सी अकेला 1 के एफिशिएंसी 3 दिन काम किया है, तो 3 × 1 कितना, 3 काम कर लिया होगा। टोटल काम था हमारे पास 30, 30 में से काम कितना हो गया, 9 + 3, 12 काम हो गया है, तो 30 में से 12 गया, 18 काम बचा हुआ है, 18 काम बचा हुआ है, ठीक है। ये 18 काम बचा हुआ है, इसमें कौन कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात ए बी सी तीनों करेगा। देखो मैं कलर ब्लैक ले रहा हूँ, 18 ए और बी और सी का एफिशिएंसी जोड़ के लिख दो, कितना, 3 2 5 1 6, 6 से करेगा, काटो कितनी बार में, 3 बार में, तो 3 दिन तक ए भी साथ में काम किया था, ठीक है। यहाँ पे लिखो 3 दिन, तो क्या बोल रहे हैं हमसे, टोटल काम कितने में पूरा होगा, तो जोड़ लो सबको, 3 3 6 3 9, टोटल काम कितने में पूरा होगा, 9 डेज में, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन बोला हमसे, ए बी और सी क्रमशः 6 8 और 12 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों बाद काम छोड़ देते हैं। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है, शेष कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या बताना है। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। तो ए बी और सी 3 लोग हैं, ए 6 दिनों में कर सकता है, बी 8 दिनों में कर सकता है, और सी 12 दिनों में कर सकता है। सबका एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 6 8 12 का एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 8 तिरिक 24, अब 12 दूना 24, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे, देखो अब काम करना स्टार्ट करता है कौन कौन, वे साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, 3 लोग, ए बी और सी तीनों लोग काम साथ में स्टार्ट करते हैं। 2 दिनों बाद किसने काम छोड़ दिया, तो 2 दिनों बाद जो है ए और सी ने काम छोड़ दिया, 2 दिन तक साथ में काम करेंगे सब, तो 2 दिन तक साथ में काम करेंगे। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी है इनकी कितना, 4 3 और 2, ठीक है। तो देख लो कितना काम कर दिया होगा इन्होंने, 4 3 7 2 9, 9 से 2 दिन काम किया, 18 काम कर दिया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, शेष कार्य को बी अकेले कर रहा है, तो बी भाई साहब अकेले कार्य करेंगे, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, इनकी एफिशिएंसी हमें दे रखा है कितना, निकाला हमने 3, 3 की एफिशिएंसी करेंगे, 18 काम, ठीक है, हो चुका है। कितने में से, 24 में से 18 काम हो चुका है, तो बता कितना है, 6 काम बचा है। 6 काम को बी करेगा, ठीक है, बी करेगा, कितने दिन में कर लेगा, 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन में कर लेगा, 2 दिन में। तो हमसे बोल रहा है तो कार्य को पूरा करने के लिए कुल दिनों की संख्या बताना है, तो 2 दिन यहाँ आ गया, टोटल दिन कितना लग गया, 2 और 2 4 दिन, लिख दो यहाँ पे 4 दिन में जो है 4 डेज में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर क्लास आप लोग अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। कमेंट करो, कमेंट तो करना ही है, अच्छा लगे या बुरा लगा, बुरा लगा तो बुरा कमेंट करो, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। एटलीस्ट ना 20 लोगों को आप लोग शेयर करना है, अरे 20 नहीं भी करोगे 10 लोगों को शेयर कर दो, जल्दी जल्दी शेयर करोगे उसके बाद जल्दी जल्दी मैं क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको स्कैन करो, वहाँ पर जो पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो आप लिखो क्विक ट्यूटर मैथ 5 6 ये वाला लोगो मिलेगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, अगले एग्जाम की तैयारी करते रहो, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगा।